थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्रभु, तेरा शुक्र करती परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद ईश्वर। रखा मसांदो ले ब्रसो को तो नामा सांदेरे गरी खरागा नामा संथ ले ब्रसो को तो नामा सांतरिया लेब्रो क्रोसो तो नामा सांदेरे गरी खरागा मा सांथेरे गरी खरागा मा सांदेरे गरी खरागा मा सांतेरे शिखोरो गोमो संथेरे गरी खला प्रकुरा मा सांदेरे गरी पेरी शंतला प्रकुरा मा सांदेरे गरी शांद्रिका लेब्रो क्रोको मा सांदेरे गरी खरागा मा सांथेरे गरी गरा खोंदेरे गरी शतोरा गना मा सांथेरे गरी खरागना मा होरी बांथेरे रे गरी शकारा बना सांथेरे गरी खरागना मा चंद्रा। प्रभु आज के दिन के लिए तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख धन्यवाद मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। आज का दिन परमेश्वर धन्यवाद करती परमेश्वर आपने दिखाया परमेश्वर फिर से चलना में बढ़ना मौका दिया, धन्यवाद करती प्रभु। थैंक यू लॉर्ड मास्टर जीसस। रखा मसा खंदिरे गरी शतुरा पला खंदिरे गरे संदरिखा राबन थिरे गरी खरगुनम संदरे गरी शांतरा गनम संदरिखा। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलके शेयर कीजिए इस लाइव स्ट्रीम को, ताकि आज के पवित्र कलाम के अनुसार आज जैसे कि आप सब ब्लेस होंगे वैसे सेम बरकत वो सब भी पा पाए यीशु के सामर्थ्य दा नाम दे विच। राबा संथेरे गरी खला रखूरा मा संदेरे गरी खला ब्रकुरा मा संदेरे गरी शंतुला ब्रकुरा बसा लेब्रो क्रोसो दनामा संथेरे गरी करे शांदरे गरी संथुरिया लारे कुरमा संदरे गरी शांथुरिया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। क्रशा का नामा संदेरे गरी शंतुला प्रकुरा मा संदेरे गरी भी शिकोरो गोको थोरा बला गंतेरे गरी शंतुरा बला खंतेरे गरी शंतरा रगनामा संदरी। थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रखा मा संतेरे गरी शांदरी खा। आज थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब होने करके थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन आप फिर भी कमेंट कीजिए कि आवाज़ आ रही है सही से। रखो बंदना सिखेंद्री अला रखो मसादना मने सेंतेरे गरी खोरोगो नम संतरे गरी शिखरबा रखो दूरी मा संदोले ब्राकोरा मा संदेरे गरी खरा गना मा संतरे गरी शांदुरिखा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जी, धन्यवाद करती हैं। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना की ओर जाएंगे, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए फिर से आपने दिन मुहैया करवाया, ताकि परमेश्वर हम लाइव स्ट्रीम में आए और सभी बहनों के साथ वचनों को शेयर करें। जो पवित्र कलाम आपने आज मुझे दिया परमेश्वर, एक कलाम द्वारा सभी जन ब्लेस होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम दे मेरी प्रार्थना है। खुदा ऐसा होने दे परमेश्वर यीशु में सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम को इसी तरह सामने कवर करती हूँ। सारी मोबाइल परमेश्वर प्रॉब्लम को इसी तरह सामने कवर करती हूँ। खुदा मोबाइल परमेश्वर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना होने पर यीशु के सामने नाम दे विच कोई दिक्कत ना आवे, कोई परेशानी ना पाए यीशु के सामने नाम दे विच नेटवर्क सही से चले यीशु के सामने चाहे। एक एक जन को एक प्लेस को लोग कवर करती, इतने जन लाइव में आ रहे सभी को लोग कवर करती, इनके परिवार को लोग कवर करती हूँ परमेश्वर। लाइव सिस्टम को तेरा लोग कवर करती, मोबाइल सिस्टम को लोग कवर करती यीशु के सामने, जितने जन सबको लोग कवर करती, अपने आप को प्लेस को लोग कवर करती यीशु के सामने नाम दे विच परमेश्वर। हर गंदी दुष्ट आत्मा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम को परमेश्वर यीशु मसीह बार बार करती परमेश्वर को मती ठाठार दे जाता तो बाइंड कर लोग फेंकती शामिल खुदा परमेश्वर लहू कवर करती हर एक जन को। जब तक हम सब लाइव में रहें परमेश्वर पर, तब तक परमेश्वर मदद सहायता करना। हेल्प में पवित्र आत्मा हमारी हम चाहते खुदा ऐसा होने दे परमेश्वर जी। आज सही से एक जन कलाम को सुने और रिसीव करें परमेश्वर। आज का कलाम इनकी जिंदगी में काम करे मेरी प्रार्थना, और इनको समझ बुद्धि और ज्ञान वाला आत्मा देना। वचन खोलने तो पहले दिल दिमाग को खोल देना, बुद्धियों को खोल दे परमेश्वर, ताकि वचन के अनुसार परमेश्वर ग्रहण करें, रिसीव करें और परमेश्वर बड़ी बिगेस्ट डिलीवरेंस को अपने लाइफ पाए। यीशु के सामने मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रभु की उपस्थिति विच, प्रभु की ग्रेस विच आपका बहुत आई के साथ स्वागत है। री बन थेरी बला क्रोसोथनम सेंद्रे ग्रेस संतुला प्रक्रोसंद्रे ग्रेस संद्रा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती प्रभु। रबा संतरे ग्रेस संतरा रगनम संद्रा। जब तक सब जन जुड़ते हैं तब तक हम 2 मिनट के लिए ना भाषा में जाएंगे।
Rabba santere geri kura bantalara kura masandere geri shantura palakantere geri sentini andola prakana masandri. Lebro cruso donama sente lebra cruso donama santere geri shantene geri santere geri shatura balakantria. Lebro cruso donama santere geri shantura palakantere geri shaku donama santere geri samba. Thank you, Holy Spirit. Glory. Shikra kram tili prasa komthini grace santo libra crusandini. Libro cruso tonama sandli breco tonama santri grace santo libra cruso tonama sandri grace andrika. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. आइए हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। आज प्रभु कलाम द्वारा क्या बात करना चाहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हो, नहीं तो सुनिए। ओके, वचन को सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। रबंदरी बलाखु रसा खुंदरी ग्रे संतरी ग्री शांतरिका। आज के वचन के द्वारा ऐसा ब्लेस होने पाए। आज मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी आप वचन को सुने, कोई शैतानी शक्ति वचन को चुरा के ना लेके जा पाए, बल्कि आज का वचन आपकी लाइफों में 100 गुना फल लेके आए। ऐसा होने दे। आपका मन और दिल और दिमाग को प्रभु यीशु मसीह की ओर हम खींचते हैं। यीशु के सामर्थ्य इन द नाम दे विच रबा शेदला ब्रगुनम संतरे ग्रे सांद्री खामेन। मेरे साथ मिलकर खोलिए, क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी काफी टाइम का खराब है और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आज काफी ज्यादा हो रही थी। और मैं चाहती हूँ कि आज हम वचन की ओर जल्दी जाएं, ताकि उसके बाद जो भी आप आज सुनो उसके द्वारा ब्लेसिंग पाओ वचन के अनुसार। थैंक यू जीसस। राबन तेरे गरी शांतरे गर कुंदरा मन संद्रिका। यूहन्ना 5 अध्याय की हम 1 से लेके 9 आयत तक पढ़ेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप जानेंगे आज हम कि जो 38 वर्ष के जो रोगी, उसको इतने साल से 38 वर्ष से रोग था, तो किस तरह चंगा हुआ, किस तरह उसने फेद किया, किस तरह वो अपनी लाइफ विच बिगेस्ट टेस्टमनी को पाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम जानेंगे आज इस 38 वर्ष के रोगी के बारे में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 5 की 1 से लेके 9 आयत वचना तक आज हम जानेंगे कि आज का प्रभु का वचन जो हमें यहाँ क्या कहना चाहता है, किस तरह हम हीलिंग को पा सकते हैं। तो जो मेन टाइटल है, जो टॉपिक है, वो 38 वर्ष का रोगी है जो कि चंगा हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जिस तरह उसने विश्वास और फेद के द्वारा चंगाई को रिसीव किया, तो आज हम इन्हीं वचनों के अनुसार जानेंगे कि प्रभु हमारी लाइफ में भी उस फेद और वचनों के अनुसार ही काम करेगा। उस टेस्टमनी को हम अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, उस मेरिकल को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया आप सबने अपनी बाइबल को, अपने हथियार को खोल लिया होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल से रीड कर सकते हैं इन वचनों को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि सभी के पास ये नहीं है कि सभी की लैंग्वेज एक है, क्योंकि सभी की लैंग्वेज अलग अलग है। आप अपनी बाइबल से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आप अलग अलग लैंग्वेज के अगर कोई भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ता है तो वो अपनी बाइबल से रीड करेगा तो उसको बहुत अच्छी समझ आएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 5 की 1 से लेके 9 तक 1 में लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम में गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कहां पर गया यीशु मसीह? यरूशलेम में गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो 2 में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ पाड़ के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके जो 5 असोरे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह क्या है? कहां पर? वहीं पर यरूशलेम में। यहां पर यीशु मसीह गया
वहां पर एक बेट फाटक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्या है वहां पर? बेट फाटक, जिसको बोलते हैं इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं? बैतसदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, चंगियाई का स्थान जिसे बोलते हैं, चंगियाई का स्थान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर चंगियाई का जो स्थान था वो क्या था? बैतसदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो ये कुंड इस प्लेस के ऊपर बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इस बैतसदा में, यरूशलेम में क्या है? इस बैतसदा जिसको बोलते हैं, इस बेट फाटक को बोलते हैं बैतसदा। तो यरूशलेम में ये पाया जाता है, ये प्लेस, ये स्थान। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, इस जगह पर ये क्या है? एक कुंड है। हालेलुया, उनको बोलते हैं चंगियाई का स्थान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? चंगियाई का स्थान, जहां पर हम देखेंगे आगे जाके कि बहुत प्रकार के रोगी वहां पर, वहीं पर रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कहां पर बैठे हुए थे? उस प्लेस में, यहां पर वो कुंड था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये था चंगियाई का प्लेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, और उसके 5 ओसरे थे। वो जो कुंड था ना, उसके 5 दरवाजे थे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, एक दरवाजा नहीं था, 5 दरवाजे थे। हालेलुया, क्योंकि जो रोगी थे उस कुंड के आले दुआले बैठे हुए थे ना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, तो जिधर जिधर बैठे उधर उधर जो जो ओसरा, जो दरवाजा उनको दिखता, उधर से वो अंदर एंटर होते थे उस कुंड में। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, उस कुंड के अंदर एंटर होते थे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, 3 में लिखा है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आस में थे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये यरूशलेम में वो स्थान बना हुआ है जिनको इब्रानी भाषा में भेड़ फाटकों को बोला जाता है। बैतसदा में ये कहलाता है। तो इसके 5 ओसरे हैं, मीन्स 5 दरवाजे हैं। हालेलुया, ये कुंड जहां पर बना हुआ है, जहां पर रोगी बने, वहां पर क्या है? एक चंगियाई का स्थान है। वो क्या, जहां पर कुंड बना है वहां पर क्या है? वो एक चंगियाई को दर्शाता है वो स्थान। हालेलुया, वो कुंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो जो कुंड है उसके आसपास, क्योंकि कुंड छोटा नहीं है, कुंड बहुत ही बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आसपास बहुत भांत भांत प्रकार के रोगी बैठते थे। हालेलुया, कौन कौन से रोगी थे वो? हालेलुया, अंधे, बीमार, लंगड़े, सूखे अंग वाले। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, वो बैठे क्यों थे वहां पर? हालेलुया, हम जानेंगे वो बैठे क्यों थे। वो आस लगाए हुए बैठे थे। आगे हम जानते हैं कि वहां स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे। किसका? उस कुंड का। हालेलुया, तो इस आस में लगाए हुए बैठे रहते थे कि जब स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, हम बीच में उतर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। किस में? उस कुंड में। हालेलुया, ये कुंड एक चंगियाई का स्थान है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या है? चंगियाई का स्थान। हालेलुया, तो वहां पर इतने भांत भांत प्रकार के रोगी बैठे थे, लेकिन आशा लगाए हुए थे कब स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे तो हम उतर जाएंगे बीच में। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि उनकी आस थी, उनका विश्वास वैसे ही टिका हुआ था। हालेलुया, जैसे आज किसी व्यक्ति का विश्वास हो कि आज मैं वचन सुनूंगी तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कईयों का विश्वास होता है कि हम जैसे कि एक चर्च स्थान है, वो भी कुंड को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चर्च स्थान भी किया एक कुंड है। जैसे इधर क्या है, ये जो बैतसैदा जो बेट फाटक है, जहां पर एक कुंड है, वो उसके 5 दरवाजे, 5 ओसरे हैं। तो यहाँ पर ये इब्रानी भाषा को इनको बोल देते हैं बैतसैदा कहलाता है ये। प्रेज लॉर्ड, ये प्लेस, ये कुंड। हालेलुया, यहाँ पर लोग चंगे होने के लिए आते थे। प्रेज लॉर्ड, वहां पर बैठे थे आस लगा के कि हम चंगे होंगे, उतरेंगे, स्वर्गदूत आएंगे, हिलाएंगे पानी को, उतरेंगे। हालेलुया, वैसे ही सेम आज हम चर्च को देखते हैं, वो भी एक चंगियाई का स्थान, एक कुंड ठहराता है।
प्रेज लॉर्ड। उसे भी क्या बोलते हैं कि कुंड बोलते हैं, हालेलुया। वहां पर भी बीमार जाते हैं, लंगड़े जाते हैं, अंधे जाते हैं, हर प्रकार का रोगी जाता है। जब उस कुंड में वो उतरते हैं, जब वो चंगाई के स्थान में वहां जाते हैं, उस चर्च में जाते हैं, तो जब वहां पर वचन घोषणा किया जाता है, चंगाई शब्द दिए जाते हैं, वचन को सुनते, तो वो क्या, जब वो कुंड में जब उतरे होते हैं तो वो चंगाई को पाते, जब रिसीव करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वहां पर रोगी चंगे होते हैं। तो ये चर्च भी एक कुंड का स्थान है, हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो बेट फाटक है, ये यरूशलेम में है ये स्थान, और ये बेट फाटक है ये, तो इनको इब्रानी भाषा में बैत जथा बोला जाता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या बोला था, ये भी एक चंगाई का स्थान है, ये भी एक कुंड है, यहाँ पर बना हुआ है, ये एक प्लेस है, यहाँ पर कुंड बना है, यहाँ पर रोगी आते, आस लगाते हैं कि हम इस कुंड में उतरेंगे और चंगे हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कुंड में हम उतरेंगे और चंगे हो जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे लिखा है हर प्रकार का रोगी, ऐसा नहीं है एक प्रकार का रोगी वहां पर बैठा था, हर प्रकार का, चाहे वो अंधा है, सूखे अंग वाला है, चाहे और लंगड़ा है, और भी बीमार, चाहे तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति वहां पर कुंड के आस पार बैठते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आस लगाए हुए। क्यों? कि हम इस पानी के क्योंकि उनका विश्वास वैसा था ना कि हम यहाँ पर ये पानी हिलाया जाएगा, स्वर्गदूत हिलाएंगे तो हम इसमें उतरेंगे और चंगे हो जाएंगे, उनका विश्वास था ऐसा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे चर्च में लोग जाते हैं, वो कहते जब हम उस कुंड में जाएंगे, तो जब वहां पर वचन सुनेंगे, वहां पर चंगाई की घोषणा होगी, हम रिसीव करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। वैसे ही सेम इनका भी विश्वास है, हालेलुया, वैसे उनका भी विश्वास है जब चर्च में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 4 में लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे, पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, तो उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अभी इस कुंड के पास आस लगाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, बात बात प्रकार के, हर प्रकार का रोगी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, वो क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, किसका, प्रभु के स्वर्गदूतों का, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु के स्वर्गदूतों का, कि वो आएंगे। उसकी नजर कहां पर रहती थी, वो रोगियों की, पानी की ओर, उस कुंड की ओर, क्योंकि स्वर्गदूत उसी पानी को हिलाते थे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो उनका जो नजर था उधर लगा रहता था कुंड की ओर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, वो पानी की ओर, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कब स्वर्गदूत आए, कब पानी हिलाए, कब हम उतरे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनका फेथ था ना, हालेलुया, उनका फेथ ही वैसा था, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने जैसे हम फेथ बना लेंगे कि आज हम वचन को सुनते चंगे हो जाएंगे, तो आज हम चर्च में जाएंगे, वचन को सुनेंगे और हील हो जाएंगे, जैसा आप फेद करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इनका ऐसे ही फेद था, इन बीमार व्यक्तियों का क्या फेद था कि एक कुंड की ओर देख रहे थे, नजर टिका के बैठे हुए थे, अखियां गड़ा के बैठे हुए थे, वहां पर स्वर्गदूतों की वेट कर रहे हैं और पानी की ओर देख रहे हैं कब स्वर्गदूत आए और पानी को हलाएं और हम उतरे वहां पर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये इनका फेद था, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा नहीं मैं बोलती कि आपका ही ऐसा ही फेद है, लेकिन ये इनका फेद था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, इन रोगियों का फेद था, हालेलुया, क्योंकि सब अलग अलग तरीके तरह फेद करते हैं, एक ही तरीके तरह फेद नहीं करते। जेकर ये इस कुंड के ऊपर आस लगाकर स्वर्गदूतों की वेट कर रहे थे, पानी के ऊपर निगाह टिकाए बैठे हुए थे, आज आपका अलग फेद होगा ना, कि आपका फेद ऐसा नहीं होगा कि कि हम भी पानी को देखेंगे जब स्वर्गदूत आएंगे, आपका फेद वैसा नहीं होगा। आपका फेद वैसा होगा कि आप वचन पर विश्वास करेंगे तो हम क्या है, रिसीव करेंगे तो चंगे हो जाएंगे,
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ आपका फेद कैसा है, लेकिन जैसा आपका फेद, आपके फेद के अनुसार आज प्रभु काम करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तो वो क्या क्या फेद लगाए थे? पानी में उतरेंगे स्वर्गदूत, उस पानी को हिलाएंगे। तो जब स्वर्गदूत उतरेंगे तो कुंड में जो पानी उसको हिलाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो पहले हम उतर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसमें 5 दरवाजे हैं, एक दरवाजा तो नहीं है ना कि दरवाजों के पास ही तो वो बैठे होंगे ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर सामने दरवाजा दिखता होगा उधर उधर वो रोगी बैठे होंगे, बैठे तो वो कुंड के आले दुआले हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या कर रहे हैं? उनकी नजर उधर ही है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो दरवाजे के सामने बैठे होंगे कि जब स्वर्गदूत आएंगे, पानी हिलाएंगे, हम यहाँ से जल्दी से उतर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से उस कुंड में उतर जाएंगे। हालेलुया। और आगे वचन लिखा हुआ है, 5 में लिखा, वह एक मनुष्य था। इनके अलावा भी एक मनुष्य था वहां पर। ऐसा नहीं है कि यही सब रोगी वहां पर थे, लेकिन इसके अलावा भी एक वहां मनुष्य था जो अपनी चंगाई की आस लगाए हुए वहां बैठा हुआ था। उसी प्लेस में, यहाँ पर जो चंगाई का स्थान है, यहाँ पर ये सब रोगी बैठे हुए हैं। हालेलुया। वही कुंड के पास ये सब रोगी बैठे थे, और उनमें से एक मनुष्य ये भी था जो 38 वर्ष से रोग से ग्रसित था। हालेलुया। ये भी यहाँ उसी कुंड के पास बैठा हुआ था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुंड के पास ये भी व्यक्ति बैठा हुआ था, किस आस में? चंगाई की आस में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता था कि मैं भी चंगा हूं, मुझे भी कोई उतारे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये व्यक्ति तो थे ही थे जो चंगाई की आस में उस कुंड के पास बैठे हुए थे, उसके आले दुआले, उस दरवाजों के पास में से बैठे हुए थे कि उस नगर, उनकी नजर कहाँ थी? पानी की ओर। स्वर्गदूत आएंगे, पानी हिलाएंगे, हम उतरेंगे और चंगे हो जाएंगे। और इनके अलावा, इन रोगियों के अलावा भी ये 38 वर्ष का रोगी वहां पर बैठा हुआ था। क्या पता वो थोड़े थोड़े समय से बैठे होंगे जो दूसरे बैठे होंगे, लेकिन ये जो था पूरे 38 वर्ष से बैठा हुआ था। हालेलुया। कितना वेट किया इसने अपनी चंगाई के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 38 साल, 38 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते। इतना टाइम लग गया इसकी चंगाई को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी की चंगाई एक ही तरह नहीं होती है। किसी की चंगाई तुरंत उनको हीलिंग मिल जाती है, उनको वचन के अनुसार हीलिंग हो जाती है। कईयों को थोड़े टाइम तक मिलती, कईयों को ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस व्यक्ति को 38 वर्ष लग गए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या इनको ऐसा नहीं लगा हुआ इनके मन में कि अरे ये जो बाद में आ रहे हैं ये सब तो थोड़े टाइम तक ये रोग अभी थोड़े टाइम पहले ही आए हुए हैं, अरे मैं तो बहुत टाइम का इस कुंड के पास बैठा हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फेद क्या करता है? काम करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या था? ये एक मनुष्य वो था जो 38 वर्ष से अपने रोग से ग्रसित इस कुंड के पास बैठा हुआ था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है, ये अपने रोग से ग्रसित था। वो कितना ज्यादा वो तंगी में होगा, मुसीबत में होगा, कितना ज्यादा वो अपने रोग से मारा हुआ वहां पर बैठा होगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन वेट कर रहा है ये भी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, 6 में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और लेकिन अगर हम आगे तक पढ़ेंगे थोड़ा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों में मैं इस दशा में पड़ा हूं, और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर इस वचन से हम पहले देखते हैं, ये जो दूसरे सब रोगी हैं ये भी कुंड के पास हैं। वहीं बैतसैदा कहलाता है जो स्थान, चंगाई का स्थान, कुंड वहां है।
और इन जो दूसरे रोगियों की नजर है वो कहाँ पर है, वो पानी के ऊपर है। वो स्वर्गदूतों की वेट कर रहे हैं कि स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे। उनका फेद वैसा बना हुआ था। लेकिन उनमें से एक ये व्यक्ति मनुष्य जो 38 साल से अपने रोग से ग्रसित बैठा हुआ था, उसी कुंड के पास पूरे 38 वर्ष से ग्रसित अपने रोग से वहां ही बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसका विश्वास किसके ऊपर है? मनुष्य के ऊपर। ये क्या कर रहा है? ये एक व्यक्ति की वेट कर रहा है। क्यों? कि कोई व्यक्ति आए, मुझे इस कुंड के अंदर उतारे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये इस आस में बैठा हुआ है। इसका जो फेथ है यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो दूसरे रोगियों का फेथ है वो पानी के ऊपर फेद करके बैठे हैं। वहां पर स्वर्गदूत आएंगे, पानी को हिलाएंगे, हम उतरेंगे और चंगे हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये एक मनुष्य की वेट कर रहा है। ये क्या कह रहा है? इसलिए तो इतने टाइम से बैठा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इतना टाइम लग गया उसके रोग को चंगा होते, लेकिन ये मनुष्य पर फेद करके बैठा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और जब पानी हिलाया जाए और मुझे वहां पर उतार दे, उस ताल में, उस कुंड में, पानी में उतार दे। प्रेज लॉर्ड, ताकि मैं चंगा होके बाहर आ जाऊं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर इसका एक मनुष्य पर फेद है, लेकिन इनका ये पानी के ऊपर आस लगाए हुए फेद करके बैठे हुए। पानी हिलेगा, स्वर्गदूत आएंगे, उतर तो हम उतर जाएंगे। ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई हमें उतारेगा, ये बोल रहे कि हम उतर जाएंगे जब पानी हिलाया जाएगा। इनका फेद वहां पर पानी के ऊपर है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन इस मनुष्य का फेद मनुष्य के ऊपर है। हालेलुया। ये व्यक्ति की वेट कर रहा है, वो पानी हिलाने की वेट कर रहे हैं। तो वो पानी हिलाने की वेट कर रहे हैं, स्वर्गदूत हिलाएंगे, हम उतरेंगे। तो ये सेकंड नंबर हम देखते हैं, ये मनुष्य व्यक्तियों के ऊपर फेद करके बैठा। कोई व्यक्ति उतारेगा तो वो आएगा और मुझे वो उतारेगा। जब पानी हिलाया जाएगा उस कुंड में उतार देगा। प्रेज लॉर्ड। तो मैं भी बाहर आ जाऊंगा चंगा होके। हालेलुया। यहाँ पर हम दो तरह का फेद देखते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा नहीं कि सभी का फेद एक जैसा है, सभी का फेद अलग अलग होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इनका फेद भी अलग था। हालेलुया। एक जैसा नहीं था। हालेलुया। तो इसको 38 वर्ष क्यों लगे अपने रोग को चंगाई को पाते हुए? क्योंकि इनका मनुष्य पर फेद था। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, इनका पानी पर फेद था। ये पानी की वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत आएंगे, पानी को लाएंगे तो हम उतरेंगे, चंगा हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि कोई मनुष्य आएगा और कोई मनुष्य आएगा तो हमें पानी में उतारेगा पकड़ के, तो हम चंगा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज सभी का विश्वास अलग अलग है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अरे बिंदला रखम से खिंदुला रकम संदेरे गेरिखा रबा बचंदेरे गेरे में संतेरे गरिखा रबा रबा प्रेशा कुरा मसंदले ब्राकुरा मसंदेरे गरिखा रुशकुंदना मसाखरा। क्या है? दो तरह का फेद आज हम देखते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दो तरह का फेद। इन व्यक्तियों का फेद पानी के ऊपर, एक व्यक्ति का फेद हम देखते हैं किसका? मनुष्य के ऊपर फेद है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये दो तरह का फेद देखते हैं आज हम इस वचन के अनुसार। तो आगे लिखा हुआ है, तो यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, तो उससे पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। लेकिन 38 वर्ष से अपने रोग से ग्रसित है, लेकिन कोई मनुष्य नहीं हो जो उसे उतारने के लिए नहीं आया। उसको पानी तो स्वर्गदूत आते और हिलाते हैं, लेकिन दूसरे रोगी पहले उतर जाते हैं और चंगे होके बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपनी रिहाई, अपनी चंगाई को पाके वहां से चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये वेट कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने तो पानी पर फेद किया, उन्होंने तो पानी पर फेद किया, लेकिन स्वर्गदूतों की वेट की। तो वो आए तो पानी को लाया, वो उतरे और चंगाई पाके बाहर आए और चले गए। वहां से उन्होंने अपने मेरिकल को, उन्होंने अपनी हीलिंग को रिसीविंग कर लिया और वो चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
लेकिन ये वाला वहां का वहीं बैठा हुआ है। लेकिन ये मनुष्य की वेट कर रहा था, मनुष्य नहीं आया इसको उतारने के लिए। स्वर्गदूत तो अपना काम करते, वो समय दे नियुक्त समय पर वो आते और पानी को हिलाते, और जो जो उतरता वो चंगे होते, हीलिंग का पाके बाहर आते और वहां से चले जाते। हालेलुया। लेकिन इसके लिए कोई मनुष्य नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका विश्वास ही उनके ऊपर टिक गया था। कोई मनुष्य आएगा, लेकिन स्वर्गदूत तो आ रहे थे अपने समय के अनुसार, पानी को हिला रहे थे, लेकिन वो उतर नहीं पा रहा था। लेकिन मनुष्य की वेट कर रहा था, मनुष्य आ नहीं रहा था, उनको उतार नहीं रहा था वहां। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये वहां का वही था। ये सभी को देखता होगा ना वहां बैठा हुआ। अरे जो मुझसे बाद में आए हैं वो भी पानी में उतर जाते हैं और चंगे होके हीलिंग पाके बाहर चले जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो मैं तो अभी पर वहीं बैठा हुआ है, मेरे लिए कोई मनुष्य नहीं आया है। क्योंकि मनुष्य आया क्यों नहीं? उसका फेद ही मनुष्य के ऊपर टिक गया था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह आया। मनुष्य तो नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह आया। किसके पास? इस रोगी के पास, जो 38 वर्ष से अपने रोग से ग्रसित था, अपने रोग से ग्रसित व्यक्ति था। इसके पास कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। मनुष्य तो नहीं आया, लेकिन इसके पास यीशु मसीह आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह आ जाए उसकी हीलिंग तय है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उसकी हीलिंग होनी ही होनी है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबसे बड़ा हीलर तो यीशु मसीह है ना। हालेलुया। सबसे बड़ा हीलर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जिसके पास यीशु मसीह आ गया उसकी तो परमानेंट चंगाई है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन चाहे उन व्यक्तियों का फेद पानी के ऊपर था, लेकिन वो स्वर्गदूतों की वेट करते थे। स्वर्गदूत पानी समय के अनुसार नियुक्त समय पर हिलाते और उतरते चंगे होते। उन्होंने ऐसे चंगाई पाई, ये उनका फेद था और चंगाई पा गए और चले गए। प्रेज लॉर्ड। लेकिन इनका फेद मनुष्य पर था, मनुष्य आया नहीं, लेकिन इसके पास यीशु मसीह आ गया। इतने समय से, इतने वर्ष से बैठे हुए देख के वहीं पर यीशु मसीह आ गया, उसी चंगाई के स्थान पर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जिसको चंगाई का प्लेस कहते, चंगाई का स्थान बोलते। प्रेज लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह आ गया। किसके पास आया? इस 38 वर्ष के रोगी के पास आ गया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या इसकी हीलिंग हुई? वहां पर हुई थी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो पहले इसका विश्वास था वो मनुष्य के ऊपर था। मनुष्य तो आया नहीं, इसका विश्वास भी कमजोर हो गया होगा ना कि अरे जब मैं व्यक्तियों की वेट कर रहा हूं और मनुष्य तो कोई नहीं आया है, अब मैं और किसकी वेट करूं? वहां पर उसका थोड़ा फेद कमजोर हो गया होगा कि कोई व्यक्ति नहीं आया उसे उतारने के लिए उस कुंड में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए तो प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। हालेलुया। मनुष्य किसके ऊपर भरोसा करो? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। जो आपके लिए बड़े कार्य को करता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना व्यर्थ है। तो इसने भी वो व्यर्थ ही भरोसा कर रखा था। ये 38 वर्ष के रोग से ग्रसित व्यक्ति ने किसके ऊपर? मनुष्य पर भरोसा कर रखा था, लेकिन व्यक्ति आया नहीं इसे उतारने के लिए। इसका फेद वही टिक गया। लेकिन इसका थोड़ा, जब इसने अपने पास से बहुत से रोगों को चंगा होता है देखता होगा, तो इसका विश्वास कमजोर हो रहा होगा ना कि अरे मेरे लिए तो कोई आया नहीं, मेरा विश्वास तो मनुष्य पर था। ये तो पानी सर्द समय के अनुसार हिला रहे हैं और जा रहे हैं, वो उतर रहे हैं और तो सचमुच जो चंगे होके अपनी चंगाई पाके जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। चंगे होके। हालेलुया। लेकिन ये वहां पर है। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे देखा। प्रभु की दया दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर हुई। किसके ऊपर? इस 38 वर्ष ये जो रोग से ग्रसित व्यक्ति था, इसके ऊपर यीशु मसीह की निगाह हो गई। प्रेज लॉर्ड। दया दृष्टि हो गई। तो कोई व्यक्ति तो इसकी हेल्प लिए आया नहीं, इसकी मदद लिए आया नहीं, लेकिन यीशु मसीह आ गया।
क्या वो बोलता तो होगा ना वहां पर, अब प्रभु मैं क्या करूं, व्यक्ति तो कोई नहीं आया, ये मेरे पास से सभी चंगे होके जा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो कुछ तो वो बोलता होगा ना वहां बैठ के, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कुछ तो वो कह रहा होगा ना परमेश्वर को। तो प्रभु की दया दृष्टि किसके ऊपर होगी, इस व्यक्ति के ऊपर हो गई, जो 38 वर्ष से अपने रोग से ग्रसित व्यक्ति था। इसके ऊपर क्या है, दया दृष्टि हो गई प्रभु की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य आया नहीं, प्रभु इसके पास आ गया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु इसके पास आ गया तो क्या हुआ आगे, हम देखते हैं वचन में क्या बोला प्रभु ने। उसकी जो दशा थी, बहुत बुरी हालत थी उसकी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसको देखा, प्रभु की दया दृष्टि उसके ऊपर हुई। तो लेकिन यहाँ पर जब उसने जो भी बोला, लेकिन प्रभु की दया तो ऊपर हो गई है ना, तो प्रभु उसके पास आ गया ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने इसको खुद पूछ लिया, क्या पूछा था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर प्रभु ने उसको पूछ लिया, क्योंकि जैसा किसी का फेद होता है, जैसे कोई पुकारता है, वैसे ही उसकी लाइफ में हो जाता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो इस व्यक्ति के पास यीशु मसीह आ गया, हालेलुया। जब आ गया तो उसने खुद उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने एक चीज और भी देखी होगी ना उस व्यक्ति ने, अरे मैंने मनुष्य पर फेद किया, अरे मनुष्य तो आया नहीं, उन्होंने तो मुझे उतारा ही नहीं कुंड में। तो उसने क्या किया, अगर जो मेरे अब पास आया, जिसे मैंने बुलाया है, तो उसकी दया अगर मेरे पर होगी, दृष्टि मेरे पर होगी, अगर मुझे खुद पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तेरा फेद है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, तो उसका फिर फेद आ गया होगा ना मन में कि हाँ, अगर वो उनके ऊपर मनुष्य पर फेद करने के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं आया, एक बार मैं इसके ऊपर फेद करके देख लेता हूं। तो उसने क्या किया, अपना फेद बनाया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या बनाया, अपना फेद बनाया। आगे लिखा हुआ है 7 में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले ही उतर जाता है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपनी हालत बताई होगी ना प्रभु को, जब प्रभु आया होगा उसके पास, उसकी दया दृष्टि प्रभु की उस पर हुई, उस व्यक्ति के ऊपर। उसने बोला होगा ना प्रभु को, उसने अपना हालत पूरी पहले वाली बताई होगी ना प्रभु को, क्या वाली, कि प्रभु भी जो मेरा पहले फेथ था मनुष्य के ऊपर था, मैं वेट कर रहा था किसी मनुष्य का, स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे कुंड में से और मुझे वो व्यक्ति उतार देंगे वहां पर, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था, वहां पर कोई भी नहीं आया मेरी मदद के लिए। लेकिन जो मुझसे बाद में आए तो वो क्या कर रहे थे, स्वर्ग जब पानी हिलाया जा रहा था तो वहां कुंड में से तो वो उतर रहे थे और वो चंगे होके वहां चंगाई पाके जा रहे थे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे लिए कोई नहीं आया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपनी हालात बताई होगी, अपनी पीड़ा बताई होगी, अपने बारे में बताया होगा परमेश्वर को, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या है, उनको बताया होगा, किसको, परमेश्वर को। तो आज अगर ये परमेश्वर को बता रहा है तो हमने किसको बताना है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, परमेश्वर को, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ आगे, कहता प्रभु मैं तो वेट ही कर रहा था किसी व्यक्ति का, कुंड में पानी हिलाया जाए तो मुझे कोई उतारे, लेकिन कोई नहीं आया। मैं बहुत दहाड़ लगाई लेकिन कोई नहीं आया, मैंने वेट की लेकिन कोई नहीं आया। वो वेट ही करता रहा, कितने वर्ष से, 38 वर्ष से वेट की उसने। इतनी वेट अगर वो ना करता, पहले परमेश्वर पर फेद कर लेता तो वो पहले चंगा हो जाता, लेकिन उसका फेद ही उस पर बना हुआ था मनुष्य के ऊपर, तो इसलिए तो इतनी लंबी वेट की उसने, हालेलुया। इतनी वेट की उसने, क्योंकि कोई व्यक्ति आए मुझे उतारे इस कुंड में,
लेकिन कोई नहीं आया, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। हालेलुया। तो फिर उसका जो विश्वास है जो मनुष्य के ऊपर बना था वो चकनाचूर हो गया होगा ना। हालेलुया। उनके ऊपर से वो विश्वास हट गया होगा ना कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि 38 वर्ष से वेट कर रहा था ना वो। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता। वो सोच रहा होगा अपने मन में, अरे मैंने इतना टाइम वेट की, आज तक कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए, तो आगे कौन मनुष्य आ सकता है, कोई नहीं आएगा। तो उसका जो विश्वास है मनुष्य के ऊपर से हट गया। लेकिन जब प्रभु को उसने पुकारा है तो उसके बाद क्या हुआ, प्रभु उसके ऊपर दया दृष्टि करी, उस पर दया की, तो प्रभु उसके पास आ गया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। तो प्रभु उसे पूछ रहा है, तो प्रभु को अपनी वो हालत बता रहा है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को जो जो हुआ उसकी लाइफ में उसने बताया कि मेरा पहले जो फेथ था वो मनुष्य के ऊपर था, आपके ऊपर पहले मेरा फेथ नहीं था, तो मनुष्य के ऊपर फेथ था, इसलिए इतना टाइम में बैठा रहा वहां, मनुष्य फिर भी नहीं आया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब प्रभु को दहाड़ लगाई, प्रभु को आवाज लगाई, तो प्रभु आ गया। हालेलुया। तो प्रभु ने जब इतने उसके दुख को देखा, पीड़ा को देखा, उसके रोग को देखा, तो प्रभु ने, इतना टाइम हो गया उसको, तो प्रभु ने उस पर दया करके उसके पास आ गया। तो क्या हुआ, प्रभु ने पूछा चंगा होने के लिए उसको। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। क्या पूछा, चंगा होने के लिए। हालेलुया। कहता क्या तू चंगा होना चाहता है, उसने अपनी हालात को बता दिया, सब कुछ बता दिया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आगे हम 8 में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। खाट उठाने के लिए प्रभु ने उसको बोला, वहां पर ये शब्द उसको दे दिया, प्रभु ने रिलीज किया उसके ऊपर। तो उसने रिसीव तो किया होगा ना वहां पर बैठ के कि आई रिसीव, कि मैं रिसीव करता हूं, तभी तो चला, ताई तो उसके घुटनों में बल आया, तभी तो उसके लेग्स में बल आया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही थोड़ी आ गया, प्रभु ने शब्द रिलीज किया वहां पर, लेकिन उससे पहले उसने फेद किया परमेश्वर के ऊपर, इसलिए तो प्रभु आ गया। हालेलुया। तो प्रभु ने पूछ लिया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जब प्रभु ने पूछ लिया फिर तो उसका मेरिकल तय था। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब उसका मेरिकल तय था, फिर उसके आगे क्या लिखा है, तो उसको प्रभु ने शब्द दे दिया, रिलीज किया उसके ऊपर। क्या शब्द रिलीज किया था, उठ और अपनी खाट को चुक, अपनी मंजी को चुक और चला जा। प्रेज लॉर्ड। तो उसने उस शब्द को रिसीव किया, ग्रहण किया, उसके बाद अपनी खाट को उठाया और चल पड़ा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। शब्द के अनुसार उसकी हीलिंग हो गई। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। उसके जैसा उसने फेद किया वैसे उसकी लाइफ में बिगेस्ट हीलिंग हुई। शब्द को रिलीज किया गया, उसने रिसीव किया, अपनी मंजी को उठाया, जैसे प्रभु ने उसको शब्द दिया अपनी मंजी चुकते चला जा, अपनी मंजी उसने उठाई और उठ के चल पड़ा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। 9 में लिखा है ये मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज लॉर्ड आमीन हालेलुया। ये शब्द रिसीव करते तुरंत चंगा हो गया ये व्यक्ति और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। अपनी खाट उठा के चलने लगा क्योंकि ये चंगा जो हो गया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब ये चंगा हो गया, वो खाट उठा के चलने लगा था, तो कितना खुश से आनंद तो होके जाता होगा ना कि आज प्रभु ने मेरी कितनी बड़ी, परमेश्वर ने आज मेरी लाइफ में कितना बड़ा अद्भुत मेरिकल किया, कितनी बड़ी हीलिंग की है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। इनकी हीलिंग तो ऐसे हुई। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जब हम वचनों में देखते हैं 2 प्रकार के फेद के लोगों को हमने देखा इस जगह पर, 2 प्रकार के फेद के लोगों को हमने देखा इस जगह पर। ये चंगाई स्थान के ऊपर देखा, इस कुंड के बाद जहां बैसदा जो स्थान है वहां कुंड है, उसके पास देखा, वो चंगाई का स्थान कहलाता है। वहां पर हमने देखा 2 प्रकार के लोगों को बैठे हुए, तो उनका फेद भी 2 अलग अलग था, एक ही तरह का फेद नहीं था। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। एक ही तरह का फेद नहीं था। आमीन हालेलुया।
अगर उनका पानी के ऊपर फेथ था, पानी को स्वर्गदूत हिलाएंगे और उतरेंगे, चंगे हो जाएंगे, तो वैसा ही हुआ उनके साथ। उन्होंने फेथ ही वैसे कर रखा था। हालेलुया। उनका फेथ था कि पानी को स्वर्गदूत हिलाएंगे तो हम इसी पानी में उतरेंगे, तो हम उतर के चंगे होके और अपनी रिहाई को पाके जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। ये उनका फेथ था। ऐसे ही उनकी, जैसे उनका फेथ था वैसे उनके लिए हो गया, तो वैसे ही उन्होंने चंगाई पाली। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। रामा संदेरे गेरी पाला कुरदनम संदेरे गेरी शंथुला ब्रखनम संद्रिका। वैसे ही उनका फेथ था। हालेलुया। लेकिन एक और प्रकार के रोगी को देखते हैं जो 38 वर्ष से अपने रोग से ग्रसित था। 38 वर्ष से। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसका फेथ मनुष्य के ऊपर था, इसलिए तो उसको इतना टाइम लग गया अपनी हीलिंग को पाने के समय। हालेलुया। अगर वो पहले ही परमेश्वर के ऊपर फेथ करता तो हो सकता पहले उसकी हीलिंग हो जाती, लेकिन उसका फेथ जो था मनुष्य के ऊपर, मनुष्य किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। अब मैं हूं इस जगह पर, प्रभु ने मुझे चुना है वचन देने के लिए, तो अगर मैं दे रही हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हीलिंग करूंगी, मैं आपकी हीलिंग नहीं कर सकती, प्रभु आपकी हीलिंग करेगा, लेकिन वचन के अनुसार करेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हूं तो मैं एक मनुष्य हूं ना। हालेलुया। जैसे आप सब मनुष्य हो वैसे मैं भी एक मनुष्य ही हूं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं किसी की हीलिंग नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु हीलिंग कर सकता है। किसके द्वारा? अपने वचन के अनुसार। प्रभु अपने वचन को भेज के क्या है, रोगियों को चंगा करता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वचन के बिना हीलिंग नहीं होती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर इस मनुष्य का फेथ किसके ऊपर था? मनुष्य के ऊपर। वो खुद भी एक मनुष्य है और उसका फेथ भी मनुष्य के ऊपर ही टिका हुआ है। हालेलुया। वेट कर रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। 38 वर्ष लग गए वहीं पर बैठे हुए। आज कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी चंगाई पाने के लिए जो चर्च, जो क्या है, एक कुंड को दर्शाता है, वहां पर नहीं जाते हैं वचन को सुनने के लिए। वो उस कुंड में नहीं उतरते हैं, वो वहां पर अपनी हीलिंग के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर एक मनुष्य है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वो तो मेडिसिन देगा आपको, लेकिन दुआ काम आती है साथ में। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। हालेलुया। लेकिन चलो ठीक है, आप डॉक्टर के पास जा चुके हैं, लेकिन आपका फेथ ऐसा तो नहीं है मेडिसिन के ऊपर टिका रहेगा, जहां उस डॉक्टर के ऊपर टिका रहेगा। अगर उसके ऊपर टिका रहेगा तो आपका पता नहीं कितने वर्ष चले जाएंगे, आपके रोग चंगा नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या कोई बीमारी होती है, जैसे बुखार जैसी कुछ बीमारियां थोड़ी बहुत ही होती है, ऐसी बीमारियां कि जो चंगी हो जाती है मेडिसिन के द्वारा। हालेलुया। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बिना दुआ प्रार्थना के अनुसार, वो बिना वचन के अनुसार वो जाते नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो क्या है इसमें? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो इसका फेथ मनुष्य के ऊपर, इसलिए इतना टाइम लग गया। लोग पीड़ा सह लेते हैं, दर्द सह लेते हैं, लेकिन वो चर्च में नहीं जाते हैं। वो अपने रोग से चंगाई पाने के लिए, वचन को सुनने के लिए वहां नहीं जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सब कुछ सह लेते हैं। हालेलुया। जितना टाइम वर्ष लग जाए सब कुछ सह लेते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति भी सह रहा था, लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर रहा, मनुष्य के ऊपर विश्वास करके बैठा, इसलिए अपनी पीड़ा को सह रहा था। इसी स्थान पर बैठ के अपनी पीड़ा को सह रहा था, अपनी परेशानी, जिस विपता में वो था, रोग से ग्रसित था, उस परेशानी में गिरा हुआ था, वहीं बैठा उस मुसीबतों को झेल रहा था। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अपनी पीड़ा को सहन कर रहा था, वहीं बैठा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन विश्वास उस मनुष्य के ऊपर है। हालेलुया। इसलिए इतना टाइम लग गया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड।
अगर ना उसका मनुष्य के ऊपर फेद होता तो परमेश्वर के ऊपर होता तो सचमुच उसकी चिंगाई पहले ही हो जानी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इतना समा देख के, इतने वर्ष देख के, लेकिन उसने कुछ तो प्रभु उसके, जब उनको पता लगा कि मनुष्य नहीं आया तो उसका उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना कि प्रभु अब मैं क्या करूं, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, लेकिन कोई मनुष्य तो आया ही नहीं है। पानी तो हिला रहे हैं स्वर्गदूत, लेकिन मैं उतर नहीं पा रहा, कोई व्यक्ति सहायता के लिए नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ तो बोल रहा होगा ना। प्रभु ने उसकी दुहाड़ को जैसे ही वो दे रहा होगा, जैसे वो बुला रहा होगा परमेश्वर को, प्रभु आ गया। क्योंकि इतना वर्ष जो हो गए उनको वहां पर बैठे हुए, वहां पर वो आ गया तो उससे पूछने लगा, तो सचमुच उसका फेद उधर हो गया। फिर परमेश्वर मनुष्य से हट गया वे फेद। उनको पता लगा होगा ना कि जिसको मैंने इतनी दहाड़ लगाई वो तो आए नहीं, जिसका मैंने इतना वेट किया मनुष्य का वो तो आए ही नहीं, लेकिन जिसको मैंने थोड़े टाइम के लिए बुलाया और थोड़े टाइम ही पुकारा, मीन्स पुकारा, वो तो आ गया। वो है यीशु मसीह। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर क्यों नहीं आएगा? दुखी रोगियों की, पापियों को पुकार सुनकर क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बस विश्वास के अनुसार पुकारने की जरूरत है। तो वो आया, कौन? यीशु मसीह। अपना सारा हला जो भी उनकी लाइफ में बीता था, जो उस जगह पर बैठे उन्हें बीता था, सब बता दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब बताया तो फिर क्या हुआ? जब बताया तब क्या हुआ? प्रभु ने उससे पूछा तो सचमुच प्रभु ने उसको शब्द दिया, अपनी मंजी चुक उठ और अपनी मंजी चुकते कारण चला। जब शब्द को रिसीव किया फेद के अनुसार तो बड़ी हीलिंग उसकी लाइफ में हो गई। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या उसके बाद वो नंद नहीं होया होगा? होगा। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी चंगाई जो हुई, हालेलुया। लेकिन कितने 38 वर्ष के बाद हुई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा तो इस वचनों के ऊपर, वचनों के अनुसार बरकत या आशीष दे, आमीन। तो ये वचन हमें यही कहता है। अगर आज आप लाइव में आए हो, लाइव मीटिंग में आए हो, ये भी एक कुंड के अनुसार है। ये भी जैसे कि एक चर्च प्लेस कुंड का स्थान है, तो ये लाइव मीटिंग जिस जगह से मैं कर रही हूं, ये भी एक कुंड का स्थान है। तो आप इसको यही फेद करके चलो कि एक कुंड का स्थान है। यहां से जब वचन रिलीज हो रहा है तो सचमुच अगर आप इस लाइव मीटिंग इस कुंड में आए हो तो सचमुच आज आप खाली नहीं जाओगे। तो आज क्या है? आप चंगाई पाके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य दा नाम दे विच। तो अगर ये सब रोगी कुंड में आए, चंगे होके गए फेद के अनुसार, जैसा इनका फेद था। अगर ये व्यक्ति कुंड के बाहर ही बैठा रहा, जैसे यीशु मसीह ने इसको पूछा, वर्ड को दिया और सचमुच इसके फेद के अनुसार इसको चंगाई मिली। तो आज जैसे आज आप लाइव मीटिंग कुंड में आए हो, तो आज क्या है? जैसा आपका फेद है तो वचन के अनुसार, तो वैसा आपकी लाइफ में हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वैसे ही आपकी लाइफ में हो जाएगा। हालेलुया। आप आज इस कुंड में से खाली नहीं जाओगे, इस लाइव मीटिंग में से खाली नहीं जाओगे। अगर आपको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर चंगाई की जरूरत है, तो चंगाई हीलिंग को आप मेरिकल की जरूरत है तो पाके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम ले। आमीन। लेकिन फेद आपका, इन सब का भी फेद अपना अपना था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु फेद के देखने के अनुसार काम करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फेद के देखने के अनुसार काम करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फेद आपका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इनका भी फेद अपना अपना था, चाहे उनका पानी के ऊपर था, फिर इसका फिर मनुष्य के ऊपर था, लेकिन बाद में परमेश्वर के ऊपर था। प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो आज फेद आपका है। जैसा आप फेद कर लोगे वैसी हीलिंग आपको आज मिलेगी। जैसे आप फेद के अनुसार शब्द को ग्रहण कर लोगे वैसे ही आपकी लाइफ में होगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। खुदा तानु इन वचनों से बरकत आशीष दे, आमीन। आज का वचन आपकी लाइफ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आ चुका। मैं विश्वास करती यीशु के सामर्थ्य, आमीन। आपने इस वचन को सुना और विश्वास आपने फेद किया, लेकिन इनके फेद को देखते हुए नहीं आपने चलना है, लेकिन इनका फेद अलग था। हालेलुया।
लेकिन 38 वर्ष से जो रोगी था, ग्रस्त रोगी, लेकिन पहले उसका मनुष्य था, लेकिन अब बाद में उसका परमेश्वर के ऊपर था। लेकिन आपने अगर फेद करना तो परमेश्वर के ऊपर फेद करके ही वचन को रिसीव करते हुए तो रिसीव करना अपनी टेस्टमनी को, अपनी हीलिंग को। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए अखा बंद कर दे, हत्था उठाते हुए प्रभु की ओर हम प्रार्थना करेंगे। अगर मैं नहीं जानती हूँ कि आपको किस चीज में चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए, लेकिन जैसे आपका फेद है वैसे आपके लिए आज हो जाएगा। जो आप प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपने बोलना है। प्रभु 38 वर्ष के रोग से जो मारा हुआ व्यक्ति था, अगर उसका फेद करने के द्वारा और आपके शब्द को रिसीव करने के द्वारा तो सचमुच उसकी लाइफ में बड़ा मेरिकल हुआ, बड़ी हीलिंग उसने पा ली। तो आज प्रभु, आज जो भी हम रोग में, जिस भी दशा में आज हम विश्वास करते प्रभु, इस वचन के अनुसार साड़ी दशा को चेंज करने जा रहा है, साड़ी रोग को हील करने जा रहा है। जैसा आप फेद करके प्रार्थना करोगे आज वैसे ही आपके लिए होगा। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ अखा बंद करें, तन उठाओ आसमान की ओर प्रार्थना की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्रभु, तेरा शुक्र कर दी परमेश्वर यीशु मसीह। आज ये सामर्थ्य कलाम और वचनों के अनुसार आपने बातें की परमेश्वर यीशु मसीह। खुदावंद मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, सच में 38 वर्ष के रोगी के बारे में हमने देखा परमेश्वर, जो 38 वर्ष से परमेश्वर अपने रोग के मारा हुआ बैठा हुआ था परमेश्वर, उस कुंड के पास बैठा हुआ था, चंगाई प्लेस में बैठा हुआ था परमेश्वर खुदा परमेश्वर, लेकिन वेट कर रहा था अपनी चंगाई की मेरे परमेश्वर। लेकिन उसका जो फेद था मनुष्य के ऊपर था परमेश्वर यीशु मसीह। तो सचमुच बाद में उसका फेद जो परमेश्वर तेरे ऊपर हुआ परमेश्वर, जब उसने आपको पुकारा, आप उस जगह पर आए उसको हीलिंग देने के लिए, हीलिंग शब्द को रिलीज किया तो उसने रिसीव किया, वो अपनी खाट उठा के चल पड़ा परमेश्वर यीशु मसीह। खुदा इन वचनों की ग्रेस को आज मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच प्रभु। आज जैसे फेद कर रहे परमेश्वर यीशु मसीह, खुदा परमेश्वर यीशु मसीह तेरे पर फेद करके वचन को रिसीव करके, जैसे 38 वर्ष के रोगी की परमेश्वर यीशु मसीह इस रोग से चंगाई हुई परमेश्वर यीशु मसीह, अगर फेद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज हम कितना भी टाइम क्यों ना हो गया इनके रोग से परमेश्वर इनको, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, आज इस वचन की ग्रेस के अनुसार चंगे हो जाए मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे। राबाबा शिखा लाबला खंदरे ग्रेस अंदरिका, वचनी की ग्रेस को मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन नाम से। हर एक रोग इनकी लाइफ से जाए, इनको छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य इन नाम दे विच। इनकी बिगेस्ट हीलिंग होने पाए, पूरी फुल बॉडी की हीलिंग होने पाए, तेरे दूत में चंगाई वाली मांगती यीशु के सामर्थ्य। रबा शेखेले वहां पर पानी, कुंड में पानी हिलाते स्वर्ग दूत परमेश्वर, और रोगी चंगे होते परमेश्वर यीशु मसीह पानी में उतर के। और खुदा आज परमेश्वर, वो तो परमेश्वर पानी में पानी को हिलाते स्वर्ग दूत है। आज मैं तेरे चंगे वाले स्वर्ग दूतों को इस लाइव मीटिंग कुंड में मांग लेती खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह। आज जैसा कोई किसी का फेद है, वो कह रहे हैं कि आज हम लाइव मीटिंग में आए हैं परमेश्वर, आज मेरा ये रोग है, तो आज हम तेरे स्वर्गदूत हमें छुएंगे और हम चंगाई पा जाएंगे। तो आज तेरे स्वर्गदूत छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य दा नाम दे। राबाबा शिकंदोला रकरम से खलाबरा खरम सेंदरे खनम से के तेरे स्वर्गदूत छुए इनको परमेश्वर। राबाबा शिकला करकंतरे से के बिगेस्ट हीलिंग इनकी लाइफ में हो, बिगेस्ट हीलिंग इनकी पूरी फुल बॉडी में हो यीशु के सामर्थ्य, बिगेस्ट हीलिंग इनके परिवारों में हो यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे मेरी प्रार्थना है। राबाबा शिकंदोला करम से के लेब्रा करम से रीबाबा शंदोला करम से कला करकनम से रीबाबा शंदोला करम से कला से प्रभु तेरे दूत इनको छू रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, जिस हिस्से में इनको बीमारी, तेरे दूत इनको छू रहे हैं और पूरी तरह बीमारी को उखाड़ रहे हैं यीशु मसीह के सामने, उखड़ रहे हैं सारे रोग यीशु के साथ। हर एक रोग इनकी बॉडी में से खदेड़ा जा रहा है स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे। रबा शेकिंदोला रखरबा रेबा बशी कोला करकनम से कला रे करे रगनम संतरे ग्रेस से कला प्रकनम से गिरे। मैं विश्वास कर दी परमेश्वर, ये वचनों की ग्रेस के ऊपर रिलीज करती यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच परमेश्वर। ये वचन के अनुसार हीलिंग पा चुके हैं, बिगेस्ट टेस्टमनी इनके लिए आ चुके हैं, बिगेस्ट मेरिकल को अपनी लाइफ में हासिल कर चुके यीशु के सामने, बिगिंग हीलिंग अपनी बॉडी विच रिसीव कर चुके हैं यीशु मसीह के
सामर्थी जिंदा नाम दे विच एमेन एमेन एमेन। मैं विश्वास कर दिया आप सबने आज वचनों के अनुसार हीलिंग को पाया, रिसीविंग वचनों ग्रहण करते उस बड़े मेरिकल को पाया। आमीन। मैं विश्वास कर दिया आप सब चंगे हो प्रभु यीशु मसीह के सामने। आमीन। और जितने जब भी आज शुरू से लेके एंड तक जुड़े हुए हैं, आज सब ब्लेस्ड हो। आज मीटिंग इस वचनों के अनुसार यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दी। आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर की ओर जाएंगे, फिर एंड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र कर दी मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। जितने भी लोग मैं शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हुए हैं सब ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के। सभी ने हीलिंग को पा लिया, ब्लेसिंग को पा लिया यीशु के सामर्थ्य इन द नाम दे विच। बिगेस्ट मेरिकल इनकी लाइफ का हिस्सा हो चुका यीशु के सामर्थ्य इन द नाम दे विच। और खुदा परमेश्वर यीशु मसीह इनके परिवार ब्लेस्ड है, जो बाद में परमेश्वर ऑफलाइन मीटिंग को देखेंगे सेम वचनों को ग्रेस उनकी लाइफ में काम करे, वो भी बिगेस्ट टेस्टमनी बिगिंग्स हीलिंग को पाए अपनी लाइफ में, बिगिंग्स मेडिकल को पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच। वो भी सेम ग्रेस विच परमेश्वर यीशु मसीह रिसीव करे सेम ग्रेस को, और सेम ग्रेस उनकी लाइफ काम करे, छुटकारे को लाए यीशु मसीह के सामर्थ्य मेरी प्रार्थना है। और खुदा परमेश्वर यीशु मसीह धन्यवाद करती प्रभु जी, जितने शुरू लेके आप तक जुड़े सब ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य। मैं सेवा यू के मिनिस्ट्री को ब्लेस घोषणा करती खुदा परमेश्वर पास चरणजीत सिंह कंबोज जी को ब्लेस घोषणा करती है, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस को, जितने जन इसकी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं सबको ब्लेस को देंगे, टीम को ब्लेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। ये सब ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम दे विच। आमीन आमीन आमीन। हाँ सब ब्लेस्ड प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द नाम दे विच। आप सबने ब्लेसिंग को पाया, हीलिंग को पाया, मेरिकल को ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। आमीन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और सामर्थी कलाम और वचनों के अनुसार और वचनों और रेवलेशनों के अनुसार। तब तक लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।